वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों को CUQP 04 की कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब रिजल्ट आ चुका है तो सभी स्टूडेंट के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि सर CUQP 04 में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ वह पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद स्टूडेंट के जो डेटा हमारे पास आए हैं उनके द्वारा आप लोगों को कट ऑफ बताया जाएगा। CUQP 04 में मेरे पास जो अभी तक डेटा आया है वह मैं आप लोगों को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि 262 यहां पर अभी तक मेरे पास स्टूडेंट का डेटा आया हुआ है। इसी डेटा के बेस पर आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कितने आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो लोगो आपको दिखाई दे रहा है। पहला आपको यहाँ पर VHU दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर DU दिखाई दे रहा है। तो देखिए, VHU और DU इन दोनों का ही जो एग्जामिनेशन हुआ था वह सेम हुआ था। कौन सा? आपका सोशल साइंस का, यानी कि CUT VHU और DU BEd जो आपका सोशल साइंस का है वह एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक ही पेपर हुआ था, और लेकिन इनका जो कट ऑफ होगा वह अलग अलग जारी किया जाने की। जो जैसे VHU जो है वह अपना कट ऑफ जारी करेगा और जो DU है वह अपना कट ऑफ जारी करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपने पेपर दिया हुआ है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप VHU के लिए एलिजिबल हैं, DU के एलिजिबल हैं। अगर आपने CUET PG, ठीक है, CUET PG 2023 का जो फॉर्म आप लोगों ने फिल करते वक्त केवल VHU चूज किया हुआ था तो आप केवल VHU का एग्जाम, VHU में आप लोग एलिजिबल होंगे उसके मेरिट लिस्ट में आने के। लेकिन अगर आपने यहाँ पर DU केवल चूज किया हुआ है और VHU चूज नहीं किया हुआ है तो फिर आप VHU के कट ऑफ में आने के लिए मेरिट मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक DU को नहीं चूज किया हुआ था CUT PG 2023 में फॉर्म भरते वक्त, वो अब क्या करेंगे कि जब CSAT PG का फॉर्म आएगा, CSAT PG का फॉर्म आएगा तो उसमें आप लोग इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका VHU में एडमिशन नहीं होता है तो। लेकिन ये कंडीशन DU स्टूडेंट के लिए नहीं लागू होती है। अगर आपने DU को चूज किया और VHU को नहीं तो फिर आप VHU में जो आपका इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये एक रूल था जिसे आपको बताना जरूरी था। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था वह 2 दिनों हुआ था, 12 जून को हुआ था और 30 जून को हुआ था। इसी को देखते हुए मेरे द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था जो कि उसका नाम था नॉर्मलाइजेशन, जो कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वह आप लोगों का नहीं किया गया, ठीक है। यहां पर जो आपका पेपर हुआ था 12 जून को वह आपका हार्ड आया था पेपर, ठीक है। लेकिन वहीं हम 30 जून की बात करते हैं तो यह पेपर आपका इजी हुआ था। तो जो पेपर इजी हुआ था इसी के मद्देनजर रखते हुए जो आप लोग देखेंगे जिनका मार्क्स अच्छा है उनका पेपर, मोस्टली उनका पेपर 30 जून को हुआ था, और जिनका मार्क्स थोड़ा सा कम है वह मतलब 200 के बिलो है वह आप देखेंगे कि उनका पेपर 12 जून को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल अटेंडेंस कितनी है, यानी 8,844 आपके यहाँ पर अटेंडेंस है, यानी कि स्टूडेंट अपियर हुए थे बहुत सारे, लगभग 16,000 का लगभग, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन सोशल साइंस का केवल 8844 स्टूडेंट ने ही दिया है। अब बात करते हैं कि सोशल साइंस में सीट कितनी है, तो 180 सीट। आप लोग देखकर चौंक जाएंगे 180 सीट कहां से हो गया। तो देखिए 180 सीट जो है वह BHU और DU दोनों की सोशल साइंस में जितनी भी सीटें हैं सबको मिलाकर 180 सीट है, 180 सीट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में, कितना कट ऑफ जाएगा आप लोग का। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी, यानी अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो इसमें आप यहां देखिएगा कि 27 जो सीट है वो आपकी BHU में है जनरल के लिए, और 45 सीट जो है वो आपकी DU में है आप लोगों की, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना जाने वाला है तो जनरल में कट ऑफ आप लोग का जो जाएगा वह 210 मार्क्स से एबव जाएगा। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो मेरे पास डेटा आया है उसमें जनरल कैटेगरी में 210 से ज्यादा, ठीक है, 210 से ज्यादा जो स्टूडेंट की संख्या है वह नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो 19 स्टूडेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 210 मार्क्स से ज्यादा प्राप्त किए हुए हैं सोशल साइंस ग्रुप में, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं EWS में। EWS में BHU में जो सीटों की संख्या वह 7 ओनली है और DU में 11 सीट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ आप लोग का जाएगा 195 नंबर आप लोग का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो 195 से ज्यादा
कितने ऐसे स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस से जो कि प्राप्त किए हैं, तो 195 से ज्यादा, लगभग 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 195 से ज्यादा प्राप्त किया है ईडब्ल्यूएस में। उसी प्रकार से अगर ओबीसी कैंडिडेट के देखें तो यहाँ पर बीएचयू में जो सीटें हैं वो 18 सीट हैं और डीयू में आपकी 31 सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या जाने वाला है ओबीसी का, तो 192 नंबर आप लोग का यहाँ पर जाने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, 192। अगर 192 से ज्यादा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राप्त किया ओबीसी कैटेगरी में, तो इनकी जो संख्या है वह 16 यहाँ पर संख्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो आपका सीटों की संख्या है बीएचयू में वह आपकी 11 सीट है और डीयू में जो है वह 16 सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एससी की कितनी यहाँ पर संख्या जाने वाली, मतलब मार्क्स जाने वाला है, तो 170 यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का 170 तो एससी में जाएगा, लेकिन एसटी में अगर हम बात करते हैं कि एसटी में कितना जाएगा, उससे पहले जान लीजिए कि बीएचयू में यहाँ पर एसटी के लिए केवल 6 सीट है और 9 सीट जो है वो आपकी डीयू में है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बीएचयू की जो सीट है इसमें थोड़ा सा एक दो जो सीट है उसका हेरफेर हो सकता है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन डीयू की जो सीट है वो एक्यूरेट है। ये आपकी जो सीटें हैं बीएचयू की वो लगभग 99% आपकी एक्यूरेट है, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी में कितनी नंबर तक आप लोग की कट ऑफ जाने वाली है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी वह 150 से एबव आपकी जाने वाली है, ठीक है। ये सभी आप लोग जो देख रहे हैं वो प्लस में आप लोग कर दीजिएगा, 195 प्लस, 192 प्लस, 170 प्लस और 150 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 150 से ज्यादा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने की नंबर प्राप्त किया है, तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा प्राप्त किया है। मेरे पास जो डेटा था वह लगभग जो डेटा था कितना था, 262 स्टूडेंट का। इन 262 स्टूडेंट का जो डेटा था उसी के बेस पर आप लोगों को बताया गया है और ये जो डेटा है वह मुझे उम्मीद है कि यह 99% आप लोग का एक्यूरेट होगा। और अगर आपका इनके बीच में कोई भी मार्क्स होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इतना मार्क्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिएगा, इस पर आप लोग के लिए बहुत मेहनत की गई है और अगर आपको मेहनत दिखे हमारी तो जरूर इसे लाइक करेगा और अपने मित्रों में भी शेयर करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।